हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है फैट या वसा। और वसा के बारे में आप याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि जो विटामिन्स वाले चैप्टर है या कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो चैप्टर है, प्रोटीन्स वाले चैप्टर है, उसी की प्रकार और यहाँ से वसा वाले चैप्टर में भी कंपटीशन में हर बार क्वेश्चन उड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो वसा है तो वसा को अपन इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो वसा है और अवस्था का निर्माण किन से होता है, ये किन से मिलकर बना होता है। तो आपको याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना कि जो वसा है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। फिर वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, वसा का जो निर्माण कहाँ होता है, वसा का जो संश्लेषण कहाँ होता है, अपने शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, अपने शरीर में जो वसा का जो निर्माण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का संश्लेषण होता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपने क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वसा का जो निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है अपना शरीर का एक भाग, एक कोशिका एक भाग, उसको अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हिंदी में अपन कहते हैं सूत्रकणिका, और यहाँ इसका क्या होता है, निर्माण होता है। सीधी सी बात को आपको याद रखना। फिर वसा का अपने शरीर में कार्य क्या है दोस्तों, वसा का अपने शरीर में कार्य है ऊर्जा। वसा क्या प्रदान करती है, वसा अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और वसा से अपने शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको याद रखना कि वसा से अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है 20 से 30%। कितनी ऊर्जा मिलती है, 20 से 30%। और ऊर्जा के विषय मैंने आपको पहले बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। अपने शरीर की जो सर्वाधिक ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। और कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर कितनी ऊर्जा की आपूर्ति होती है, तो आप बता देना 60 से 65%। लेकिन अपने शरीर की जो 20 से जो 25 या जो 20 से जो 30% ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है वो किससे होती है, वसा से होती है। किससे होती है, वसा से होती है। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। फिर यहां से देखिए कि जो 1 ग्राम वसा से अपने शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों आपको याद रखना, अपने शरीर को जो 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा मिलती है तो वो आपको याद रखना 9.3 किलो कैलोरी। कितना मिल जाएगा, 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी क्या मिलती है अपने शरीर को, 1 ग्राम वसा से अपने शरीर को जो ऊर्जा मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। क्योंकि अपने शरीर की जो ऊष्मा है, अपने शरीर की जो ऊष्मा है वो किस में व्यक्त की जाती है, कैलोरी में व्यक्त की जाती है। तो ये आपको याद रखना, इसीलिए इस पर नाम दिया किलो कैलोरी। ठीक है, इतनी ऊर्जा मिलती है। और टोटल ऊर्जा कितनी मिलती है, तो आप बता देना 20 से और 30% क्या मिलती है, अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। फिर अपने शरीर का जो निर्माण है, अपने जो शरीर है और अपने शरीर का कितना % भाग, अपने शरीर का जो कितना % भाग है वो वसा से बना होता है। तो आप बता देना कि अपने शरीर का जो 12% भाग है, अपने शरीर का जो 12% भाग है वो वसा से मिलकर बना होता है। या अपने शरीर का जो 1% भाग है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और अपने शरीर का जो 15% भाग है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि अपने शरीर का कितना % भाग वसा से मिलकर बना होता है, तो आप सीधी सी बता देना अपने शरीर का 12% भाग है वसा से मिलकर बना होता है। अब आपके दिमाग में रहा है कि सर वसा है क्या चीज़, वसा है क्या। तो वसा के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने जो वसा के बारे में अगर बात करें कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं उसे अपन वसा कहते हैं। और जो तरल अवस्था में, जो ठोस अवस्था में रहते हैं और उसे तो अपन क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। और जो तरल अवस्था में रहता है, जो तरल अवस्था में रहते हैं और उसे अपन क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। जैसे सीधी सी बात करते हैं घी एक किसका रूप है, घी एक वसा का रूप है, क्योंकि वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की ठोस अवस्था में रहता है, ये वसा का ही रूप है। फिर वसा के कितने प्रकार है या वसा को कितने भागों में बांटा गया। वसा का दोस्तों 2 प्रकार है, एक तो अपन कहते हैं ना जंतु वसा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पादप वसा। जैसे मैं अगर जंतु वसा के बारे में अगर बात करूं कि जंतु वसा के बारे में अगर बात करूं कि जंतु वसा कौन कौन सी है, जंतु वसा के बारे में अगर बात करूं, जंतु वसा कौन कौन से थे। जो जंतु वसा में आपको याद रखना, जैसे अपन बात करते हैं घी है, तेल है, जैसे अपन बात करते हैं पनीर है, जैसे अंडा है, जैसे मछली है, ये किस प्रकार की वसा है, तो ये जंतु वसा है। जैसे अपन बात करें जैसे घी है, जैसे अपन बात करते हैं दुग्ध है, जैसे अपन देखते हैं पनीर है, जैसे मछली है या अंडा है, ये किस प्रकार की वसा है, तो आप बता देना कि ये जंतु वसा है। और दूसरी वसा किस प्रकार की होती है, दूसरी वसा होती है पादप वसा। कौन सी होती है, पादप वसा होती है। और पादप वसा कौन कौन सी है,
पादप वसा के बारे में मैं सीधा सा बता रहा हूँ कि जैसे अपन बात करते हैं कि अखरोट है, जैसे बादाम है, जैसे मूंगफली है, जैसे अरंडी है, और इनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। इनसे क्या जाता है, तेल निकाला जाता है। ये जो तेलीय फसल होती है, जो तेलीय फसल होती है, तो वो आप हमेशा याद रखना वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो आप बता देना कि पादप वसा के अंतर्गत आती है। जैसे पादप वसा के अंतर्गत क्या हो जाएगा अखरोट। क्या हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। अखरोट हो जाएगा, बादाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, और मूंगफली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूंगफली, ठीक है ना। या अरंडी हो जाएगा। ये सभी के सभी किस प्रकार की वसा है, तो आप बता देना ये पादप वसा है, क्योंकि इनसे तेल निकलता है। ये तेल, ये जो फसल होती है, तो वो किस प्रकार की वसा होती है, तो आपको याद रखना वो होती है पादप वसा होती है। फिर देखते हैं कि जो वसा है, वसा का अपने शरीर में क्या कार्य है, वसा क्या कार्य करती है अपने शरीर में, इसका कार्य क्या है। जैसे कार्य के बारे में बात करूं तो कार्य के बारे में अगर वसा के कार्य के बारे में अगर बात करूं तो दोस्तों वसा क्या करती है कि अपने जो त्वचा है, ठीक है ना, अपने जो त्वचा है और त्वचा के पीछे जमकर, और ये क्या करती है, अपने शरीर की तापमान को बनाए रखती है। जैसे अपन देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो अपना शरीर का जो तापमान को कौन बनाए रखती है, तो सर्दियों के मौसम में अपने शरीर के तापमान को वसा बनाए रखती है। इसके अलावा वसा क्या करती है, अपने शरीर को चोटों से बचाती है। अपने शरीर को चोटों से कौन बचाती है, तो अपने शरीर को जो चोटों से है तो वसा बचाती है। जैसे वसा की कमी से क्या हो जाता है, अपना शरीर शुष्क हो जाता है, ठीक है ना। और वसा की अधिकता से भी ये नुकसानदायक है, और वसा की अधिकता से अपना शरीर स्थूल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। या वसा से संबंधित अगर बात करें तो वसा में एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप नाम सुनते हैं कि जैसे हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है, या उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है। जैसे यहाँ से मैं सीधा सा बता रहा हूँ कि ये चोटों से बचाती है, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी तो क्या होता है, अपना शरीर दुबला पतला हो जाता है। या इसकी अपना अधिकता के बारे में देखें, इसकी अधिकता से क्या होता है, इसकी अधिकता से देखिए दोस्तों, इसमें क्या वसा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल किसके लिए उत्तरदायी है, ये दोस्तों ये उच्च रक्तचाप और जैसे अपन कहते हैं बीपी या हृदय संबंधी बीमारियों के लिए ये कोलेस्ट्रॉल उत्तरदायी है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अपनी धमनियों में जम जाता है, और धमनियों में जमने से क्या होता है, अपना जो ब्लड है, अपना जो रक्त है, वो धमनियों पर दबाव डालता है, और धमनियों पर जो दबाव डाला जाता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, उसी को अपन रक्तचाप कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, उसी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर की मैं होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि रक्त क्या करता है, धमनियों में जो दबाव डालता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। और बीपी की अगर अधिकता है तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हृदय संबंधी बीमारी। हृदय संबंधी बीमारी किस पोषक तत्व की वजह से होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना कि हृदय संबंधी जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, तो वह बता देना वसा की वजह से होती है। और वसा वाला दोस्तों ये जो चैप्टर है अपना कंप्लीट हो गया। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।